क्या मेरे दोस्त जानना चाहते हो ब्रेकअप हो जाने के बाद आपका एक्स पार्टनर इतना खुश क्यों है? क्यों एक्स पार्टनर ब्रेकअप हो जाने के बाद मज़े में रहता है और आप तकलीफ में रहते हो? कई बार ऐसा होता है कि हमारा ब्रेकअप हो जाता है और ब्रेकअप हो जाने के बाद हमारा एक्स पार्टनर वो मौज कर रहा होता, फोटो वीडियो अपलोड कर रहा होता है, मज़े कर रहा होता है और हम यहाँ उसको पाने की चाह में ख़त्म हुए चले जाते हैं। हम उसको पाने की चाह में आधे हो जाते हैं और वो इंसान मज़े कर रहा होता है। तो आखिर क्या रीज़न होता है कि वो इंसान ब्रेकअप करने के बाद उसके मज़े होते हैं और सारी तकलीफ़ हमारी होती है, सारी तकलीफ़ हमारे हिस्से में और सारी मौज उसके हिस्से में आ जाती है? ऐसा क्या होता है मेरे दोस्त? इस टॉपिक के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ में मेरे दोस्त हम ये भी समझेंगे कि आखिर में एक्स पार्टनर सोचता क्या है उस समय। तो बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, रिलेशनशिप में आप थे और आपका एक्स पार्टनर आपको छोड़ के चला गया है, उसके बाद वो मज़े में है, रीज़न क्या है उसके पीछे कि भैया इतने मज़े क्यों आ रहे हैं? क्योंकि रिलेशनशिप तो दोनों का था, दोनों में से एक इंसान मज़े में है, एक इंसान तकलीफ में है। तो मेरे दोस्त आज उस मज़े के पीछे का राज मैं बताता हूँ। देखो मेरे दोस्त, वो उस इंसान ने तुमको छोड़ दिया है, उसे आज़ादी मिली है मेरे दोस्त। आज़ादी मिलने के बाद कोई दुखी नहीं होता, इंसान खुश होता है, उसको मज़ा आता है। भले ही वो आज़ादी, वो मज़ा उसके लिए कल सज़ा बन जाए, कल वो इंसान तुमको मिस करने लग जाए, लेकिन अभी तो मज़े हैं उसके। वो अभी सोचता है कि तुम कहीं नहीं गए हो। उसे लगता है इस रिलेशनशिप से आज़ादी मिलने के बाद उसे खुशियाँ मिल जाएंगी, लेकिन नहीं मेरे दोस्त। वो इंसान तुमको छोड़ के गया क्योंकि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो गई है, क्योंकि तुम बदल गए हो, क्योंकि तुमने सारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उसके सामने खत्म कर रखी है और तुम्हारा कॉन्फिडेंस तितर बितर हो गया है, कॉन्फिडेंस एकदम कम हो गया है। मेरे दोस्त, अगर उस इंसान के दिमाग में जैसे खोने का डर तुम्हारे दिमाग में वैसे होता तो मेरे दोस्त तुम्हें छोड़ के जा ना पाता, क्योंकि उसे पता है तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम उसके पास वापस आओगे, सिर्फ उसके पीछे भागोगे। 5 साल बाद भी वो आएगा और कहेगा कि आ जाओ भाई रिलेशनशिप में। रिलेशनशिप की बात करेगा तो तुम दौड़े दौड़े चले आओगे और तुम्हें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज तुम उसके मैसेज का इंतज़ार करते हो और तुम्हें लगता है कि भैया हमने उस इंसान से ब्रेकअप कर लिया, उस इंसान ने हमसे ब्रेकअप कर लिया, लेकिन सारा दर्द हमें ही क्यों? हम इतने लॉयल हैं, वो इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? कैसे वो हमारे आंसू बर्दाश्त कर सकता है? मेरे दोस्त, वो इंसान तुमको छोड़ के गया है। उस इंसान को नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम सर्वाइव कैसे करो। तुम्हें लगता है कि तुम प्यार कर रहे हो, नहीं मेरे दोस्त। उस इंसान के लिए सिर्फ तुम एक बोझ की तरह एक्ट कर रहे हो, क्योंकि वो इंसान इरिटेट है तुम्हारे प्यार से, इरिटेट है तुम्हारी बात से, इरिटेट है तुम्हारी हरकतों से। उस इंसान ने तुम्हें हल्के में ले रखा है, तुम्हारे प्यार की कदर उस इंसान ने नहीं समझी है, वो इंसान तुम्हें समझ नहीं पाया है। तो खोया मेरे दोस्त उस इंसान ने, तुमने नहीं खोया। ये बात उसको नहीं, तुम्हें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि तुमने अपनी वैल्यू इतनी ज़्यादा कम कर रखी है कि वो इंसान तुम्हें कंसीडर ही नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे पता है तुम तो हो, लेकिन तुम इतना कंसीडर क्यों कर रहे हो? 2 वजहों से। क्योंकि तुम्हें पता है वो इंसान कहीं छोड़ के ना चला जाए, और दूसरी चीज़, तुमने उस इंसान को पूरा यकीन दिला रखा है, क्योंकि तुम हर जगह झुक जाते हो, जायज़ जायज़ बातें मान लेते हो। इस वजह से मेरे दोस्त, और तुम उसको दिन भर सोच रहे हो, दिन भर सोचने की वजह से वो इंसान तुम्हारे दिमाग में घूम रहा है। उसकी छोटी मोटी बातें जो नॉर्मल हुआ करती हैं वो भी तुम्हें याद आती हैं। इस वजह से तुम परेशान हो मेरे दोस्त। तुम्हारी परेशानी का रीज़न बस यही है। अगर तुम्हारी तरह बातें उसके दिमाग में चलने लग जाएगा तो उसकी हालत ख़राब हो जाएगी। वो इंसान 2 मिनट भी नहीं रह पाएगा। याद करो यार, जब वो इंसान रिलेशनशिप में था तुम्हारे साथ, 10 मिनट तुम्हारे बिना नहीं रह पाता था, तुम्हारा कॉल नहीं आता था तो उसकी सांसें टंग जाती थी। लेकिन अभी क्या है मेरे दोस्त, अभी वो इंसान इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहा है, ज्ञान वाली बातें बता रहा है कि तुम अपना करियर देख लो, आगे बढ़ो, मेहनत करो, सिंगल ही रहना अच्छा है, रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं। मेरे दोस्त, रिलेशनशिप का ये बातें उस समय कहाँ गई थी जब रिलेशनशिप शुरुआत थी, तब तो बड़ी मीठी मीठी बातें आती थी मेरे दोस्त। जब उस समय वो इंसान कहता था, वो चीज़ आज ट्रू नहीं हो रही है, वो आज चीज़ गलत हो गई वो चीज़, क्योंकि उस इंसान ने वो तब कहा था उस सिचुएशन के हिसाब से, और आज सिचुएशन बदल गई, क्योंकि उस समय तुम नए थे और उस इंसान को तुमको खोने का डर था। इस वजह से ये मीठी मीठी बातें मुंह से निकल रही थी, बड़े बड़े वादे निकल रहे थे। लेकिन आज जब उस इंसान को पता चल गया तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम्हारी सारी कदर खत्म हो गई। वो कदर कैसे खत्म हो गई? क्योंकि तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर ली, उसके आगे झुक झुक के रही सही, ब्रेकअप के बाद खत्म कर ली। तुमने उस इंसान को रोक के, उससे रिक्वेस्ट करके, उससे वापस आने की विनती करके। मेरे दोस्त, उसकी जितनी वैल्यू है तुमने उससे बहुत ज़्यादा उसको ऊपर चढ़ा दिया है, उससे बहुत ज़्यादा तुमने उसको दे दिया है। तो मेरे दोस्त, यही एक बहुत सीधा सा रीज़न है कि उस इंसान के मज़े क्यों हैं। क्योंकि उस इंसान के मज़े इस वजह से हैं क्योंकि भैया वो चिल बैठा है, उसको तुम हासिल हो, उसको कोई जीवन की लोड नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं है,
वो मज़े में है और तुम्हें सिर्फ डरा रहा है खोने का डर। तुम आज परेशान क्यों कि खोने का डर है, होना कुछ भी नहीं है। तुम आज अपनी पावर नहीं समझ पाए हो, तुमने आज अपने आप को खो दिया है, तुम अपने आप को समझ नहीं रहे हो। और मेरे दोस्त यकीन मानो ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा तुम्हें एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा खुद के ऊपर और थोड़ा सा काम करना पड़ेगा अपने ऊपर। सेल्फ रिस्पेक्ट मेरे दोस्त बढ़ानी है, कॉन्फिडेंस बढ़ाना है मेरे दोस्त, और इमोशनल स्टेबिलिटी अपने अंदर लानी है। जिस दिन तुमने ये चीज़ अपने अंदर क्रिएट कर ली मेरे दोस्त, उस दिन सबसे पहले जो कोई रीअट्रैक्ट होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर होगा। जितनी याद तुम्हें उसकी आती उतनी ही उस इंसान को तुम्हारी याद आएगी। तो मेरे दोस्त वापस आते हैं मुद्दे पे। तो अगला इंसान मज़े में सिर्फ इस वजह से रह पाता है क्योंकि भैया उसको रिलेशनशिप से आज़ादी मिली होती है, प्लस उसे लगता है तुम कहीं नहीं गए हो, तुम हमेशा उसको हंसे लो। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।